राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम व्रत पर्व विवाद को समझने का प्रयास करेंगे। अभी सरस्वती पूजा में भी आपको ऐसा सुनने को मिलेगा और हो सकता है आप भी बोलने लगे कि सभी व्रत पर्व 2 दिन क्यों होते हैं, 1 दिन क्यों नहीं होता है, ये कब तक चलता रहेगा। और अब इसके लिए एक प्रयास भी कुछ हिंदूवादी कर रहे हैं कि देश भर में 1 दिन हो, देश भर में 1 दिन कोई भी व्रत हो। इनकी बात ही हटा दीजिए, इनको शास्त्र का कोई ज्ञान है ही नहीं, इनकी तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। और इनको इतना मात्र समझाना चाहिए कि भाई तुम इस विषय में बोल नहीं सकते हो कि 1 दिन हो या 2 दिन हो, कैसे हो, क्यों हो, ये तुम चर्चा ही नहीं कर सकते हो। तुम डिमांड कर सकते हो कि हमारी ये डिमांड है, मांग कर सकते हो। तो ये मांग भी आप कहाँ पर कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, समस्या कहाँ है, इसको समझना होगा ना। इस 1 दिन, सबसे पहली बात 1 दिन हो नहीं सकता है, देश भर में व्रत पर्व 1 दिन नहीं हो सकता है, सबसे पहली बात ये जान लीजिए। और ये आपको सभी ज्योतिषी बताएंगे कि 1 दिन कैसे नहीं हो सकता है। कोई भी व्रत पर्व हो, चाहेंगे कि सब 1 दिन हो, देश भर में नहीं होगा। उसका निर्धारण तिथियों, नक्षत्रों इत्यादि के आधार पर होता है। एक स्थान पर तिथि आरंभ हो, तिथि रहती है, दूसरे स्थान पर समाप्त हो जाती है, तो कैसे होगा 1 दिन। पूर्वी भारत का सूर्योदय 2 घंटा आगे है, पश्चिमी भारत का सूर्योदय 2 घंटा पीछे है, समय में 2 घंटा का अंतर है। अब तिथि यदि पूर्वी भारत में या बिहार से पूर्वी भाग ले लें कि सूर्योदय समय में 1 घंटा है, बिहार से पूर्व के भागों में, ठीक, तो क्या होगा, पश्चिमी भागों में 1 घंटा भी वो तिथि नहीं होगी। पश्चिमी भागों में वो तिथि यदि 1 घंटा भी नहीं होगी सूर्योदय से, सूर्योदय के बाद होगी ही नहीं तिथि, तो 1 दिन कैसे हो सकता है बताइए, संभव है। एकादशी को लेते हैं, एकादशी उदय काल में थोड़ा सा भी हो तो ग्रहण किया जाता है, उसी दिन होगा। 10वीं वेद एकादशी नहीं, उदय काल में थोड़ा, इसी एकादशी के लिए वो 2 मुहूर्त वाला भी या 1 घंटी वाला भी कोई ऐसा नहीं है। एकादशी उदय काल में ही हो, यह नियम है। 10वीं वेधा ना हो, गृहस्थों के लिए 10वीं वेधा 6 होने पर ग्राह्य है, वैष्णवों के लिए वो 6 होने पर भी 10वीं वेधा अग्राह्य है। वो फिर भी द्वादशी करेंगे, लेकिन द्वादशी ग्राह्य है उनके लिए, लेकिन 6 होने पर भी 10वीं विध एकादशी ग्राह्य नहीं है। मान लेते हैं पटना में, पटना का नाम सरलता से समझ जाएंगे, सभी जगह का नाम नहीं समझेंगे। पटना में सीधा कर रखते हैं 6 बजे सूर्योदय, ठीक, 6 बजे पटना का सूर्योदय हुआ, 6:15 बजे तक एकादशी है, 6:15 बजे तक एकादशी है, 15 मिनट है, पटना की एकादशी हो जाएगी, पटना की एकादशी हो जाएगी। और पटना से थोड़ा सा पश्चिम जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे, वहाँ पर सूर्योदय एकादशी समाप्त होने के बाद होगी। वहाँ पर सूर्योदय के समय एकादशी मिलेगी ही नहीं, तो कैसे 1 दिन होगा बताइए। इतना अंतर है, अधिक अंतर भी नहीं है, कैसे होगा, नहीं हो सकता 1 दिन। इसी तरह से एक चीज़ हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था सरस्वती पूजा को लेकर कि सरस्वती पूजा जहाँ का पंचमी 3 तारीख को, 3 फरवरी 2025 पंचमी
6:53 तक है। अब जहाँ के सूर्योदय से पहले यह समाप्त पंचमी हो जा रही है, वहाँ पर कैसे 3 फरवरी को सरस्वती पूजा करेंगे? कैसे करेंगे बताइए? हो सकता है एक दिन? नहीं हो सकता है। पूर्वी भारत में पंचमी है, बताए थे ना कि 86 रेखांश से पूर्व अधिक होने पर, पूर्व का मतलब अधिक वर्ग होने पर, या इसको देशांतर में कहें तो देशांतर 14 मिनट से अधिक होने पर, यदि देशांतर जिस स्थान का 14 मिनट से अधिक है उस स्थान पर 3 तारीख को, उस स्थान पर 3 तारीख को सरस्वती पूजा। और जिस स्थान का देशांतर इससे कम है, 85 है या 13.5 मिनट है, 13 मिनट कुछ सेकेंड है, 13.5 मिनट है देशांतर, प्लस ही है 13.5 मिनट है, माइनस वाला का तो छोड़ दी, माइनस वाला का तो होगा ही पहले दिन, तो इसका 2 फरवरी को ही होगा। इसके यहाँ सरस्वती पूजा 2 फरवरी को ही होगा, क्योंकि उसके लिए एक घंटी भी अनुपलब्ध है। यदि सूर्योदय 6:53 में कहीं हो रहा है दिल्ली में, जैसे मान लिया 7 बजे सूर्योदय हो, दिल्ली में कैसे होगा सरस्वती पूजा 3 फरवरी को? नहीं हो सकता है। तो ये एक दिन का जो कर रहे हैं कि एक दिन हो देश भर में, वो तो कुछ समझते ही नहीं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या है, कैसे होता है, नहीं है। हो सकता है आप भी बोलते होंगे कि देश भर में एक दिन कोई व्रत पर्व क्यों नहीं होता है, व्रत पर्व में विवाद क्यों रहता है। इसका कारण यहाँ पर आपको कोई बताता भी नहीं है कि क्यों एक दिन नहीं हो सकता है, एक दिन हो ही नहीं सकता है। लेकिन इससे आगे जो है एक दिन का तात्पर्य फिर भी है, क्या है उसको भी समझते हैं। एक दिन का तात्पर्य है कि एक क्षेत्र में एक दिन हो, और 2 मुहूर्त, 1 घंटी, ये सब जो नियम है ये भी इसीलिए है कि क्षेत्र मान लिया जाए इतना है, इतने क्षेत्र में यहाँ से पंचांग बना, तो यहाँ से ये इस प्रकार निर्धारित किया कि इधर भी व्रत होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। जितने क्षेत्र में यह पंचांग प्रचलित है उतने क्षेत्र में इसी पंचांग के आधार पर होगा, एक दिन होगा। ठीक, एक दिन होगा। कहाँ तक? जहाँ तक इस पंचांग का क्षेत्र है। इस पंचांग का क्षेत्र कैसे निर्धारित होता है? मिथिला का क्षेत्र कैसे निर्धारित होता है? मिथिला का क्षेत्र निर्धारित है कि यहाँ से यहाँ तक मिथिला है, तो मिथिला में मिथिला के पंचांग से होगा, मिथिला में मिथिला के पंचांग से निर्णय होगा, और पूरे मिथिला में एक दिन होगा। एक दिन का तात्पर्य यह है कि मिथिला में एक दिन हो, पूरे भारत में एक दिन नहीं तात्पर्य हो सकता है। बनारसी पंचांग का जो क्षेत्र है उसको मान लेंगे पूरे बनारस के लिए उस यह मान्य होगा। वहाँ से आगे अयोध्या वाले हैं, और इसी तरह से अनेकों हैं। क्षेत्र के आधार पर पंचांग निर्माण प्राचीन काल से होते रहे हैं, और ऐसा नहीं हो सकता है कि हर एक जिला के लिए पंचांग बनाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार से क्षेत्र विभाजन नहीं हो सकता है। प्रत्येक जिला को एक क्षेत्र मान लो। क्षेत्र जो मिथिला है वो मिथिला है क्षेत्र, इसमें सभी जिला नहीं बन सकते हैं। बनारसी क्षेत्र है तो है, इसमें अब नए नए क्षेत्र फिर से बनाए नहीं जा सकते हैं, इसी से निर्णय होगा। लेकिन समस्या अब यहाँ पर यह है कि ये पंचांग बना जो रहे हैं ये अदृश्य बना रहे हैं। ये दृश्य पंचांग नहीं बना रहे हैं। अच्छा, अभी सब जो कुछ भी हमने लिखा है सब उल्टा हो गया है, उल्टा लिख रहा होगा। इसको मैंने उल्टा लिखा था, ये उल्टा लिखा था,
इसलिए आपको सीधा दिख रहा है, लेकिन ये सब उल्टा दिख रहा होगा। अब हमको समझ में आ गया कि ये उल्टा है, क्योंकि अभी सीधा लिखे हैं, इसलिए देखिए अदृश्य। ये अदृश्य अब सीधा दिख रहा होगा। ये अदृश्य पंचांग जो बनाते हैं ये लोग परंपरागत रूप से जो बना रहे हैं, ये लोग अब अदृश्य पंचांग ही दे रहे हैं और कुतर्क करके अदृश्य को ही कह रहे हैं कि यदि इसी से निर्णय होगा, दृश्य का कोई महत्व नहीं है, दृश्य से व्रत पर्व का निर्णय नहीं होता, ये लोग ऐसा कह रहे हैं। इस कारण विवाद बढ़ गया है। विवाद का मूल कारण यही है, ये दृश्य नहीं कर रहे हैं, ये दृश्य कर ले, विवाद का मूल कारण समाप्त हो जाएगा। विवाद का मूल कारण समाप्त हो जाएगा। ये पंचांग जो हो रहे हैं ये वेद सिद्ध कर ले, ये कुतर्क कर रहे हैं कि भाई वेद सिद्ध नहीं, अब क्या है, नहीं कर सकते, भूल गए, अब क्या है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन वेद सिद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। कुतर्क करते हैं कि वेद सिद्ध नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए, जो है आ गया, अदृश्य है अदृश्य है, उसी को मानो, उसी को मानो, उसी में फल है, उसी में फल है, वही होगा वही होगा वही होगा। भाई हमको दृश्य चाहिए, मैं जानता हूँ कि दृश्य में फल है, अदृश्य है, अदृश्य का खंडन है। शास्त्रों में अदृश्य को ही ग्राह्य कहा गया है, अदृश्य को नहीं, अदृश्य को अग्राह्य कहा गया है। मैं जानता हूँ, मैं नहीं मानूंगा दृश्य को, क्यों मानूंगा, मैं दृश्य को मानूंगा। और आगे ढेरों धीरे धीरे इसका होगा, धीरे धीरे समझ में लोगों को आने लगेगा कि अदृश्य अग्राह्य है, दृश्य ही ग्राह्य है, दृश्य पर ही होगा। ये दोनों पंचांग जो सभी क्षेत्र के, दोनों नहीं सभी क्षेत्र के पंचांग जितने भी परंपरागत रूप से प्रकाशित होते हैं, दृश्य आधार पर करें तो व्रत पर्व विवाद का मूल कारण समाप्त हो जाएगा, व्रत पर्व का विवाद समाप्त हो जाएगा, व्रत पर्व में विवाद नहीं रहेगा। इसने जो बताया इस पंचांग में जो है वो इस पूरे क्षेत्र के लिए मान्य है। यहाँ पर और किसी प्रकार से विचार नहीं होगा, आज हो कल हो, आज हो कल हो, ये कल कर रहा है, ये आज कर रहा है, इसका आज इससे होगा, इसका कल इससे होगा, इससे इसको नहीं लेना है, इससे इसको नहीं लेना है। दोनों अलग क्षेत्र है, दोनों अलग क्षेत्र है, दोनों अलग क्षेत्र का पंचांग है, दोनों दृश्य है। इसका एक दिन पहले होगा, इसका एक दिन बाद होगा, या इसका एक दिन पहले होगा, इसका एक दिन बाद होगा। यहाँ के लोग इस पंचांग से करेंगे, यहाँ के लोग इस पंचांग से करेंगे, बात खत्म है, एक दिन होगा। इससे तुलना करेंगे, वहाँ तो कल है, यहाँ तो हमारा पंचांग ही गलत है, इससे नहीं होगा। वहाँ कल है तो है, वहाँ का पंचांग जो बता रहा है वहाँ के लिए बता रहा है, हमारा पंचांग यहाँ का जो पंचांग बता रहा है यहाँ के लिए बता रहा है। इस पंचांग से यहाँ का निर्णय होगा, इस पंचांग से वहाँ का निर्णय होगा। एक मूल विवाद यहाँ पर इस प्रकार से नष्ट होगा। लेकिन इसके लिए इनको दृश्य करना होगा। ये जब तक दृश्य नहीं करेंगे तब तक विवाद बढ़ता चला जाएगा और इसके समापन के लिए प्रयास हो रहे हैं। इस विवाद का समापन हो, इसके लिए प्रयास तो चल रहा है कि ऐसा विवाद अधिक ना हो, न्यून हो, लेकिन वो विवाद वास्तव में दृश्य और अदृश्य का ही है, दृश्य और अदृश्य का ही है। ये विवाद मूल रूप से दृश्य और अदृश्य का ही है और इसी में चल रहा है प्रयास। यदि अदृश्य पंचांग करता भी आप वेद सिद्ध नहीं कर सकते, ना करो,
जिस प्रकार से ग्रहण आप दृश्य वाले से लेकर देते हो, उसी प्रकार से व्रत पर्व उत्सव ये भी दृश्य वाले से लेकर दो। आप गणना जो देना है देते रहो। मुहूर्त का निर्णय आप दृश्य से दो, विवाद खत्म हो जाएगा, विवाद समाप्त हो जाएगी। विवाद का मूल कारण यह है कि अदृश्य पंचांगकर्ता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं दृश्य नहीं करूंगा, अदृश्य ही ग्राह्य है, अदृश्य ही ग्राह्य है, अदृश्य ही ग्राह्य है। इसके आगे एक दूसरा पक्ष भी है। विवाद का एक और कारण है और उसके कारण भी विवाद होता है। वो कारण क्या है वो भी स्पष्ट कर देते हैं। अब प्रयास करेंगे कि फिर उल्टा लिखें जिससे आपको सीधा दिखे। इस वीडियो में यहाँ पर ठीक था, यहाँ पर नीचे एक विवाद का कारण यह भी है, कुकुरमुत्ते बहुत सारे पनपे हुए हैं। शब्द थोड़ा सा बुरा लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा। सोशल मीडिया पर, मीडिया में ढेरों कुकुरमुत्ते पनपे हुए हैं। कुकुरमुत्ता किसको कहते हैं? जो गोबर पर छत्ता बनकर उग जाता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उपयोगिता नहीं होती, लेकिन फिर भी भयंकर रूप से बढ़ जाता है। बाढ़ सी आ जाती है, पूरा का पूरा गोबर का ढेर उससे झप जाता है, ढक जाता है। कौन से हैं ये कुकुरमुत्ते? कौन से हैं ये जो है? आप देखिए, आपको सैकड़ों वीडियो मिलेगी। सरस्वती पूजा कब है, सरस्वती पूजा कब है, सरस्वती पूजा कब है, 2 को 3 को, 2 को 3 को, 2 को 3 को। इनमें से किसी बताने का अधिकार मात्र कुछ लोगों को है, अन्य को नहीं है। सबको अधिकार ही नहीं है। कब है वो बताएं। अनधिकृत रूप से सबके सब बता रहे हैं कि सरस्वती पूजा कब है, सरस्वती पूजा कैसे करें, किस विधि से करें। अनधिकृत रूप से बता रहे हैं। सरकार को कानून बनाकर इस पर नियंत्रण करना चाहिए। आप कानून बनाकर मेडिसिन चिकित्सा पर नियंत्रण कर सकते हो कि तुम दवा का नाम नहीं बता सकते हो, ये दबा लो, वो दबा लो, ये करो, वो करो। तो ये धर्म भ्रष्ट करने वाले, धर्म जनसामान्य को भ्रमित करने के लिए स्वतंत्रता क्यों किसी को है? वो तो कमाने के लिए अपना वीडियो बना के दे रहा है। सरस्वती पूजा 3 तारीख को, सरस्वती पूजा 2 तारीख को। अब देखिए वहाँ पर कोई कहेगा 3 तारीख को, कोई कहेगा 2 तारीख को। विवाद तो बढ़ा रहा है ना। एक कह रहा है 3 तारीख को, एक कह रहा है 2 तारीख को, और दोनों में से किसी को पता नहीं है कि 3 तारीख को क्यों होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, 2 तारीख को क्यों होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। दोनों में से किसी को पता नहीं है। आप 100 वीडियो लीजिए, 100 वीडियो सरस्वती पूजा कब है, उसमें से 5 मात्र ही अधिकारी होंगे जो बता सके कि सरस्वती पूजा कब क्यों। शेष कुकुरमुत्ते हैं। इनको नियंत्रित नहीं करने से समस्या आ रही है। ये भ्रमित कर रहा है जनमानस को। मीडिया भी इसमें, आप मीडिया पर मैं बोलता हूँ बार बार, मीडिया में जो बैठे होते हैं वो कुछ भी न तो सही, न तो उनको ज्योतिष का ज्ञान होता है, न तो धर्म का ज्ञान होता है, न तो कर्मकांड का ज्ञान होता है। वो भी उसी मीडिया की तरह बिके हुए उसी गैंग के मेंबर होते हैं जिसके पीछे मीडिया बिकी हुई है, जिसकी बात प्रचारित करती है मीडिया। सच को दबा दो, झूठ का प्रचार करो। और उसके साथ जो है दोनों का एक मत है, इसलिए दोनों साठ-गांठ करके आपको धर्म की बात करके भी भ्रमित करता है। ये प्रपोजल मुहूर्त कहाँ से आ गया? मीडिया वाले बताते हैं ना, मीडिया में जो ज्योतिषी बैठते बताते हैं प्रपोजल मुहूर्त, इस समय में आप प्रपोज कीजिए, शुभ मुहूर्त है, बताते हैं ना। ये कुकुरमुत्ते हैं। कोई शंका नहीं, कोई संदेह, कोई भय नहीं, ये कुकुरमुत्ते हैं। प्रपोजल का मुहूर्त शास्त्र से नहीं होता है, शास्त्र में प्रपोजल का विधान नहीं है। तो इस पर नियम बनना चाहिए। ये जो कोई भी कह रहा है, जिसको मन 2 तारीख को, जिसको मन 3 तारीख को,
तुम बताओगे तो तुम सिद्ध करके दिखाओगे कि 2 को क्यों, 3 को क्यों, 2 को है तो 2 फरवरी को क्यों, 2 फरवरी को ही है तो ठीक है, 2 फरवरी को क्यों, सिद्ध करो, प्रमाण दो। सीधे नहीं कह सकते कि 2 फरवरी को है, 2 फरवरी को है तो क्यों है बताओ, प्रमाण के साथ बताओ। 3 को है तो 3 को क्यों, 3 को बता रहे हो तो 3 को क्यों, प्रमाण के साथ बताओ। कहाँ, क्यों, कहाँ, दोनों चीज बताओ, क्यों और कहाँ। केवल 3 को है, तुम बता रहे हो बनारस के लिए, तुम्हारे बताने से मिथिला वाला भी समझ रहा है कि 2 को है, कोई बम्बई के लिए बता रहा है 2 को है सरस्वती पूजा, यहाँ पटना वाला देख रहा है वह तो कह रहा है 2 को है, पटना वाला भी कहेगा 2 को है, नहीं कहेगा। क्यों, कहाँ, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक 2 को, यहाँ से यहाँ तक 3 को, क्यों नहीं बताया। बताया ना कि देशांतर यदि अब उल्टा करके लिखता हूं, 14 मिनट से अधिक है प्लस 14 मिनट, अब सीधा लिख रहा है तो 3 को, देशांतर यदि प्लस 14 मिनट से कम है तो 2 को, बात खत्म। आप अपना पंचांग से देख लो कि आपका देशांतर क्या है। जैसे रेखांश 86 से पूर्व हो तो ठीक है, अधिक है तो 3 को, कम है तो 2 को, बात निर्णय होगा ना। जगह का नाम लेकर भी कह सकते हैं कि इस जगह पर यहाँ 2 को, यहाँ 3 को। ये तो एक तरह से इसको मैं सही नहीं मानता हूँ। इससे तो एक क्षेत्र में मिथिला में भी 2 प्रकार हो रहा है, इससे मिथिला में भी 2 प्रकार हो रहा है, लेकिन मिथिला के पंचांगकारों का दोष है कि इससे मिथिला में 2 प्रकार हो जाएगा। दृश्य पंचांग नहीं बना रहे हैं, ये उनका दोष है। यदि वो बनाते दृश्य पंचांग तो वो जो देते वही पूरे मिथिला के लिए ग्राह्य होता, तब मिथिला में 2 दिन नहीं होता। अभी इस विधि से मिथिला में भी 2 दिन होगा, इस नियम से। बेगूसराय से पूर्व 3 फरवरी, बेगूसराय से पश्चिम 2 फरवरी, और जब जहाँ का पंचांग जिस आधार से सीतामढ़ी से बनाता है उसका देशांतर प्लस 12 मिनट है, 12 मिनट। कम है, इससे कम है या नहीं। इस नियम से सीतामढ़ी में जिस यहाँ का पंचांग है वहीं पर 2 को सिद्ध होता है, वहाँ पर 2 को होना चाहिए, और उस पंचांग में 3 लिखा हुआ है, 3 फरवरी को इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पंचांग अदृश्य है। तो किस पर नियंत्रण लगाना चाहिए, कौन ऐसा कर रहा है। ऐसा मीडिया वाले करें, मीडिया वाले कोई 1 दिन बताएंगे, या तो 2 बताएंगे, या तो 3 बताएंगे। कोई मीडिया वाला आपको ऐसा होगा कि 2 बताएगा, कोई 3 बताएगा। ये नहीं बताएगा कि यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, ये तो नहीं बताएगा। तो बताने वाला ज्योतिषी हो, वो सिद्ध करे, वो प्रामाणिक तथ्य रखे, यह नियम बनना चाहिए। ये कुकुर मुत्ते को बताने का, बोलने का, कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से दवाई बताने का अधिकार डॉक्टर को भी सोशल मीडिया पर नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर दवाई नहीं बता सकते हैं, उसी प्रकार से व्रत पर्व इत्यादि आप बताते हैं तो बताने में मना मत कीजिए, लेकिन सिद्ध कीजिए। आप जो बता रहे हैं उसको सिद्ध कीजिए, उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उसमें वो प्रामाणिक होना चाहिए, ये नियम बने। ये कुकुरमुत्ते खत्म हो जाएंगे, और ये कुकुरमुत्ते जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक ये व्रत पर्व का विवाद चलता रहेगा। ये विवाद कौन करता है,
विवाद वही लोग करते हैं, उन्हीं से उसी से विवाद आरंभ होता है। आप 6 महीना पहले देखेंगे, ये तो लगा के रख चुके हैं 2-2 साल 3-3 साल का कब होगा, 2-2 3-3 साल 5-5 साल का भी लगा के रख चुके हैं कि कब होगा, 2026 में कब होगा, 2027 में कब होगा, 2028 में कब होगा, 2029 लगा के रख चुके हैं। लेकिन क्या लगाए हैं? कोई निर्णय नहीं, कोई प्रमाण नहीं, बस किसी एक स्थान पर है तो दे दिया। अब उसी स्थान से पूरे देश में तो नहीं होगा, उसी स्थान के आधार पर तो देश भर में नहीं होगा। एक समय ऐसा था, अब तो वो स्थिति नहीं रही कि टीवी में बोल दिया, मीडिया में आ गया, वो सही है, उस पंचांग में गलत है, ऐसा भी समय था एक। तो इस पर नियंत्रण लगाना होगा। ये जो मीडिया में, सोशल मीडिया में ये लोग कर रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर। विवाद इन लोगों के कारण है, जो मतलब मीडिया वाले, इनके कारण भी विवाद होता है, मीडिया वालों के कारण विवाद होता है, परस्पर विवादित हो जाता है, सोशल मीडिया के कारण भी विवादित होता है। और ये लोग सोशल मीडिया वाले भरपूर, इनका बहुत योगदान है। और मुख्य कारण पंचांगों का अदृश्य होना है। यदि पंचांग दृश्य हो जाए तो एक नियम बन जाएगा कि इस क्षेत्र में इसी पंचांग का निर्णय मान्य होगा, इसमें जो है वही होगा, दूसरे क्षेत्र के पंचांग से इसका कोई क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।